जाने क्या होगा भाई भारत का भविष्य। ये तो देश में गृह युद्ध कभी भी हो सकता है भाई। अब देख लीजिए भाई, ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अब पूरे अब तक चल रहा है भाई, कितने दिन हो गए, अब तक वो खबर चल रही है। भारत पाकिस्तान की न्यूज़ चैनल ऐसे ऐसे थंबनेल लगा रहे हैं व्यू पाने के लिए, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है भाई। जो लिख के वो थंबनेल में लगा रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अभी भी वही न्यूज़ चलाए जा रहे हैं भारत पाकिस्तान की। इजराइल इतनी न्यूज़ नहीं चलाता। भारत युद्ध हुआ था उसका गाना भी आ गया भाई, रील बना रहे दबा। इजराइल में कोई नहीं बनाता युद्ध की रील, खाली जश्न का देखा होगा उन्होंने, रील बनाते खाली जब अपने दुश्मन पर हमला करता है इजराइल। हम तो रील बनाने में तुल गए। अब इसी चक्कर में भाइयों देख लो, मुर्शिदाबाद का कांड भूल गया, सब भूल चुके हैं। और भारत में जितने जिहाद के केस हो रहे थे सब भूल गए, सब वो दब गए ना। अब कहीं नहीं, अब सारी खबरें भारत पाकिस्तान की उसी से दिखाई दे रही हैं पूरे यूट्यूब पर, और उस पर किसी की कोई चर्चा ही नहीं है मेरे भाई, पता नहीं। दिल्ली में तो भाई बहुत बुरा हाल है, अब भी गौ माता अभी भी कट रही है सरेआम भाई। अब भाई धर्म युद्ध केवल गौ माता के लिए होगा मेरे भाई। हिंदुओं को अपने अपने घर में हथियार रखने चाहिए मेरे भाई, लाइसेंसी हथियार। मोदी अगर दे घर घर में हिंदुओं के AK-47 देगा, जैसे कि इजराइल के हर लड़का लड़की पर AK-47 मिलेगी मेरे भाई। ये उत्तराखंड का कौन सा एक गांव है भाई, वो काफ़ी ऊंचाई पर पड़ता है। यहाँ इजराइल से कम 2-2.5 हज़ार के आसपास इजरायली आते हैं, जिसमें लड़का लड़की भी शामिल है। वो 18 से 20-22 साल के होते हैं, और ये 2-2.5 हज़ार, पता नहीं $20,000 कितना उनको पैसा मिलता है। ट्रेनिंग होती है उनकी, जैसे कि इजराइल में कंपलसरी है 18-19 साल का लड़का होती ट्रेनिंग है उसमें 2 साल की, और लड़की की भी 19-20 साल को, जब 19-20 साल होते इजराइल में, 2-3 साल की ट्रेनिंग है उनको, उसमें उस दरमियान खर्चा भी मिलता है भाई। तो उसी पैसे को खर्च करने के लिए भारत वो घूमने आते हैं यहाँ। पहाड़, ये उत्तराखंड के ऊंचाई पे भाई, बहुत ऊंचाई पे पहाड़ है। अभी इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था बीच में, तो सारे भाई इजरायली उधर से सब चले गए, सारे के सारे देशभक्त हैं भाई, एक नहीं रहा, वहाँ से सब चले गए। तो भाई इजराइल तो देशभक्त है पूरा भाई, हम भारतीय नहीं है भाई। परचूनों की दुकान पर गुटखे ऐसे बिच रहे हैं भाई प्रसाद की तरह, टॉफियों की तरह। कहाँ हमारे अंदर देशभक्ति है भाई। मुंह में गुटखा लगाया, झामर जी थूक दिया, बीड़ी फूकी, झामर जी फेंक दी। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बोतलों को जहर पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक टॉयलेट क्लीनर है भाई या जहर है कोल्ड ड्रिंक। झामर जी बोतल फेंक दी। तो बताइए, कुछ बोलो तो उल्टा लड़ने को आते हैं भाई गुटखा खाने वाले भी। तो कहाँ से देश प्रेम रहा इनके अंदर भाई, हमारे अंदर देश प्रेम है ही ना मेरे भाई। आधे आधे से ज़्यादा हिंदुओं की आबादी हिंदू नशेड़ी गंजेड़ी हो चुका। पत्नियां कोठियों में काम करने जा रही है भाई, बिहार से कितने पलायन करके आ रहे हैं, दिल्ली गाजियाबाद नोएडा जाने कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। बताइए, आजकल की महिलाएं भी गुटखा खा रही हैं, तो क्या होगा भाई हिंदुओं का। आयुर्वेद पर इनसे बात करो तो इनके पल्ले नहीं बनता किसी के, अपनी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, भाई साहब उनको कुछ पल्ले बंधता ही नहीं, देश धर्म से कोई लेना ही देना ही नहीं है। अगर उनसे अपनी माँ से कहो कि मांस खाने वालों से मत बोलो, पड़ोस में जो मांस खाते हैं पड़ोसन, उनसे बात मत करो, उल्टा उनसे ही बात करते हैं भाई। तो देशद्रोही होता है भाई, वो उसी की मानसिकता का हो जाता है।